नरेंद्र मोदी महागठबंधन की हार पर चुटकी भी ले रहे थे। देखिए, बिहार में करारी हार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम का रोना रो दिया। विपक्ष को फिर ईवीएम हैक का शक नहीं, बल्कि इस बार तो पूरा यकीनी हो गया। नेताओं के बयान सुनिए और क्या क्या इस दौरान आरोप लगाए गए, जिसमें वोट चोरी, ईवीएम का हैक होना और तमाम ऐसे आरोप भी लगाए गए। सुनिए। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, ईवीएम एसआईआर पर फिर सवाल। विपक्ष ने कहा ईवीएम वीवीपैट से जुड़े डेटा में गड़बड़ी। विपक्ष को फिर ईवीएम हैक का शक। बिहार में सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। 243 सीटों पर चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत हुई है, जबकि महागठबंधन के दावे फुस साबित हुए हैं। लिहाजा महागठबंधन के नेताओं ने ईवीएम को फिर से कोसना शुरू कर दिया है। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद विपक्ष ने ईवीएम और एसआईआर पर फिर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि मशीन सेट हो सकती है, वीवीपैट पर पूरी तरह गिनी नहीं गई, एसआईआर में गड़बड़ी की गई है, यही हार की वजह है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रह करके भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरी बेईमानी की गई, चोरी की गई। एसआईआर से 65 लाख नाम क्यों हटाए गए? देश देख रहा है कि कैसे वे वोट चोरी कर रहे हैं। जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे जो शक था वो सच निकला। ये पूरा खेल हेर फेर की गई वोटर लिस्ट और हेर फेर किए गए ईवीएम का है। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और अशोक गहलोत बोले, इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। 65 लाख वोट हटाए गए और 21 लाख मतदाता जोड़े गए। ये जादू ज्ञानेश कुमार ने किया। ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही सारी कोशिशें की हैं, उन्हें बधाई। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो एक जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो करिश्मा ही है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए। एक तरफा जीत सब पार्टी साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस तरह चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो वोट चोरी है। कहने का मतलब जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। बिहार में अक्सर वायरल रहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी पोस्ट किया, ईवीएम रिगिंग में इस बार मेरी मां, घर और मोहल्लों में रिश्तेदार तक के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए। यह हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण है। वोटर हतप्रभ के वोट कहां गए? जहां सैकड़ों वोट मिले, उन बूथों पर भी संख्या 0, 2 से लेकर 5 से 7 तक हर बूथ पर एक सा पैटर्न। शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का काम दिया गया, उसे बताया ही नहीं गया कि इस बार मैं अपने गृहनगर से चुनाव लड़ रही हूँ, जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा, ये भाजपा या एनडीए की जीत नहीं बल्कि एसआईआर की जीत है। निश्चित रूप से, मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि टारगेट तरीके से चिन्हित कर उन वोटों को कम किया गया और ये बतलाया गया चुनाव आयोग द्वारा कि जो गैर प्रवासी हैं, जो गैर भारतीय हैं, उनको हम इससे अलग कर रहे हैं।
लेकिन बार बार चुनाव आयोग के सामने ये प्रश्न रखने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने आज की तारीख तक इस चीज का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उस एसआईआर में कितने विदेशी नागरिक प्राप्त हुए या कितने विदेशी नागरिक वोटर्स के रूप में दर्जित थे। विपक्ष भले ही ईवीएम एसआईआर का रोना रोए, लेकिन अमित शाह ने कहा कि ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली किसी भी भेष में आए, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि एसआईआर अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। बिहार की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के उस तप को, उस तपस्या को, उस पुरुषार्थ को, उस ईमानदारी का समर्थन किया है और ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। सियासत के बीच चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ईवीएम स्टैंड अलोन है, वीवीपैट क्रॉस वेरीफाइड है और कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं मिली। मूल मुद्दा तकनीक नहीं बल्कि भरोसा और राजनीतिक नैरेटिव का है। तो देखा आपने, एक और इधर एनडीए को बहुत शानदार जीत मिलती है, इधर विपक्ष रोना शुरू कर देता है। और रोना वही कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया और इन तमाम चीजों को लेकर अब नेता भी बयानबाजी तेज कर चुके हैं। हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं और वो लगातार एक्चुअली बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, आपने भी सुना कि इस वक्त अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की, वो भी बयानबाजी कर रहे थे कि वोट चोरी हुई है। पुष्पम प्रिया की बात कर ले तो सभी एक बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। लेकिन अगर क्या यहाँ पर महागठबंधन की जीत होती तो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता, या फिर ये कह सकते हैं कि अब हार गए हैं तो कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ना है। तो हम अपने सहयोगी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, गमछा लहराते हुए पहुंचे थे। और देखिए, एक शानदार जीत और उसके बाद एक शानदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो भव्य स्वागत उनका किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर जब वो पहुंचे तो बड़ी सी माला उनको पहनाई गई और वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, जो कि इस वक्त बिहार में रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे और उनकी रणनीति बिल्कुल सही आई है। जनता आगे वक्त सिखाया। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी साफ तौर पर कहा है कि जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को करारी शिकस्त महसूस करवाई है, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर उनका ये भरोसा था। हमारे सहयोगी पंकज लगातार एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। पंकज, विपक्ष एक बार फिर से वोट चोरी का, ईवीएम हैक होने का रोना शुरू कर चुका है। कई बड़े नेता है जो उसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया ने भी एक बाकायदा पोस्ट किया था। अब क्या कह सकते हैं हम कि हार हुई है इसलिए कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना था तो वोट चोरी और ईवीएम के नाम कर दिया, या फिर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश को इसको लेकर बधाई दी जा रही है, तंज कसा जा रहा है। आकाश चाचा एक तो फोटो लेना है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय की है जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है और लगातार वहां पे बिल्कुल बेशक देखिए लगातार यहाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरी कीजिए। बिल्कुल बेशक देखिए तमाम जो बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार आप देखिए जो नेता आने का सिलसिला था वो लगातार जारी था। अब जो है तमाम नेता यहाँ से निकल रहे हैं और ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है और तमाम लोग जो हैं वो जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे और ये तमाम लोग इनसे बातचीत करते हैं, पूछते क्या नाम है साहब? शिव राणा नाम है मेरा। राणा जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, मान लीजिए।
जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि बंगाल का रास्ता बिहार से होके जाएगा। मैं तो एक चीज जानता हूँ, अब बंगाली नहीं रहेगा। क्यों बंगाल क्यों नहीं रहेगा? खत्म हो जाएगा, जहाँ पाप है पाप खत्म, पुण्य आ गया ना, सब जगह पुण्य है। मोदी है तो मुमकिन है, हर जगह मोदी, बच्चा बड़ा बूढ़ा बहन भाई हर चीज काम कराया, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो उन्होंने कुछ बचाया होगा। हर जीव का, जन का, और ये आपका पशु पक्षी सबके दिल में बसते हैं वो मोदी जी, जानते हैं आप। उनके बारे में मैंने 2-4 लाइनें लिखी है, अगर कहे तो सुनाऊंगा। मोदी है तो मुमकिन है। जैसे बहन जी भी मेरे साथ थी, पीछे भी इन्होंने इंडिया टीवी पे गए थे। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। मोदी कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं मोदी से। मोदी कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं मोदी से। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। जैसे दुश्मन ने जब ललकारा, तूने घर में घुस के मारा। दुश्मन ने जब ललकारा, तूने घर में घुस के मारा। जब नाम पूछ के मारा, जब धर्म पूछ के मारा, तूने उसको ऐसा मारा। पत्थरबाजों को तूने, पत्थरबाजों को तूने है ऐसा सबक सिखाया, है ऐसा सबक सिखाया। फिर लाल चौक पे जाके तूने तिरंगा फहराया। किसने? ये मोदी तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। ये मोदी तो। बेशक ये तमाम कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा जताते नजर आ रहे हैं, और ये तमाम लोग हैं जो तमाम नेताओं को देख लीजिए। गोपाल कृष्ण जी, सर किस तरह से जीत को देखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का जिक्र किया आज। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि जो बिहार से गंगा निकली है अब वो बंगाल तक जाएगी, और आने वाले वर्ष में अगले बार बंगाल को भी ये जंगल राज से मुक्त करने की बात है। तो यह बहुत उत्साह की बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बिहार की जनता ने आज देश को संदेश दिया है वह पूरे बंगाल और जगहों पे भी जाएगा। अब आप लोग जीत गए हैं गोपाल जी, लेकिन अब सवाल तो लगातार कांग्रेस खड़ा करी, विपक्ष कर रही है। ईवीएम, SIR, उसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? वो तो अपनी साख बचाने के लिए वो कहते रहेंगे। आज उसका वजूद खत्म हो गया अपोजिशन का। जनता ने उनकी बातों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। मोदी जी के विकास के बात को, जन कल्याणकारी योजनाओं में गुड गवर्नेंस को लेके जनता ने, बिहार की जनता ने NDA को समर्थन दिया है। राहुल गांधी लगातार एक जिक्र करते हैं गोपाल जी की जेनजी वर्ड, जब से नेपाल में वाकया हुआ उसके बाद जेनजी शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन इस चुनाव में देखा गया जेनजी और महिलाओं ने भरोसा जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से MY की प्रधानमंत्री ने बात की है, MY की महिला और युवा, ये डेफिनेशन को लेके अब भारतीय जनता पार्टी NDA आगे जा रही है, और वह पूरी देश में इस बात को, इसका समर्थन मिल रहा है। ये मान लिया जाए आज से बंगाल का कैंपेन चालू हो गया आप लोग का? पहले से ही शुरू हो गया है। बंगाल में पूरी टीम काम कर रही है। अगला रास्ता बंगाल के साथ होकर देश उसको जंगल राज से मुक्त करने का काम करना है। धन्यवाद न्यूज़ मीडिया बात करने के लिए। ये गोपाल अग्रवाल जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब बंगाल है, बंगाल में जो जंगल राज है वो भी समाप्त होगा। जोश लगातार कार्यकर्ताओं में बना हुआ है, और इस बात का जुनून और जोश इस बात का है कि जिस तरह से बिहार में जो वादे विपक्षी पार्टियों ने किए थे वो नकारे गए हैं। क्योंकि अब अच्छा, आपने एक जिक्र किया था, महिलाओं ने ज़्यादा भरोसा जताया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रेंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां जहां लाडली बहना योजना हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं का जिक्र हुआ है, वहां वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से
बिहार में भी नीतीश कुमार ने जब 1 महीने पहले 10,000 रुपये तमाम महिलाओं के खातों में डाला है तो उसका फायदा जरूर हुआ है और साथ ही साथ युवाओं ने जो है भरोसा जताया, उसका जो है वोट परसेंटेज जो है बढ़ा है और उसका फायदा मिला है। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते नजर आए थे कि जिस तरह से पहले का एक दौर था जब माओवादी एरिया या कहा जाए जो जहाँ पे वोटिंग, जहाँ पे लूट होती थी ज़्यादा, वहाँ पे 3 बजे बाद वोटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब सफल वोटिंग 6 बजे तक वोटिंग हुई। उसका असर है कि लोगों ने भरोसा जताया है और चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया है। तो अब कहीं ना कहीं मैंने गोपाल अग्रवाल जी से बात की, तमाम नेताओं से बात की, तमाम लोगों ने जिक्र भी किया कि बंगाल की तैयारी पहले से चल रही है और बंगाल में जिस तरह से चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे हैं और आगे जो चुनाव की तैयारी और जो मजबूत तौर पे है जो किया जाएगा, और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिक्र कर रहे थे मंच से बीजेपी मुख्यालय में, तो वो उससे साफ नजर आ रहा था कि अब जो कॉन्फिडेंस है, जो तैयारी जो है वो बंगाल के लिए है। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, वहां पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एनडीए को एक शानदार जीत मिलती है, लेकिन महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जनता तक कमजोर संदेश पहुंचना, क्या ये कोई कारण बना है? स्थानीय मुद्दों पर ध्यान की कमी, क्या ये भी कारण है? गठबंधन और रणनीति कमजोर थी विपक्ष की, क्या इसलिए करारी शिकस्त हाथ लगी? वोट बैंक में बदलाव या फिर हर घर को नौकरी देने का वादा, चाहे कांग्रेस आरजेडी की, यही हार की असली वजह है? जरा समझिए और आकलन के साथ एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि आप भी समझ सके कि आखिर विपक्ष को इस तरीके की करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। बिहार में तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस महागठबंधन को ले डूबा। बगैर सोचे समझे तेजस्वी ने इतने बड़े वादे कर दिए कि जनता को दाल में काला नजर आने लगा। उन्होंने ना तो अपने भाई तेजप्रताप को साथ रखा, ना ही महागठबंधन के दलों को तरजीह दी। यही वजह है कि जनता ने तेजस्वी को नकार दिया। इसके अलावा कई और भी वजह हैं, जैसे महागठबंधन का भारी भरकम घोषणा पत्र, जी हाँ, बहुत बड़ी स्कीम्स जैसे हर घर को सरकारी नौकरी देने जैसे वादे थे जो लोगों को हजम ही नहीं हुए। महागठबंधन के अंदर समन्वय की भी कमी थी। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के बीच सीट बंटवारे और राजनीति में तालमेल कमजोर रहा, लिहाजा महागठबंधन पर यह भारी पड़ा। फ्रेंडली फाइट्स से नुकसान, गठबंधन के अंदर ही एक ही क्षेत्र में सहयोगियों का एक दूसरे से मुकाबला जो कि गले की हड्डी बन गई और वोट विभाजित हो गए। जातिगत समीकरणों को साधने में गलती, तेजस्वी ने एम-वाई वोट बैंक से आगे जाकर अन्य पिछड़े को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। बहुत ज्यादा यादव उम्मीदवार खड़े किए। आरजेडी ने लगभग 52 यादव उम्मीदवार खड़े किए, जिसने गैर यादव वर्गों में नाराजगी बढ़ी और ये भी एक हार की वजह बनी। लालू यादव परिवार की जंगल राज छाया। एनडीए ने जनता को यह एहसास दिलाया कि अगर तेजस्वी आएंगे तो पुराने दौर की अव्यवस्था लौट सकती है, लिहाजा आरजेडी को वोट देने से जनता ने इनकार कर दिया। राहुल का वोट चोरी पर फोकस, हालांकि ये संदेश आम जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचा ही नहीं। जनता को लगा कि राहुल गांधी ने पहले वो वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर दिया, यानी वो पहले ही हार मान चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। सबसे अहम कारण लालू परिवार का एक ना होना था। भाई तेजप्रताप ने तेजस्वी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नतीजों के बाद भी जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेजप्रताप यादव का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया। महुआ सीट से कुछ चुनाव हारने के बावजूद तेजप्रताप ने आरजेडी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जेजेडी के फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखा गया, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है, परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं।
हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने ये साफ संदेश दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया है। मैं तो हार कर भी जीता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी तेजस्वी हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है, और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की हार सिर्फ एक वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके कई कारण थे। जबकि एनडीए का विकास प्लस स्थिरता का संदेश बहुत ही प्रभावी रहा। विश्लेषकों ने कहा कि चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, इसके पीछे वजह नीतीश की महिला हितैषी नीतियां भी रही हैं। ईवीएम पर सवाल उठाए। देखिए, सबसे पहले 2013 में राजस्थान और एमपी के चुनाव में सवाल उठाए थे, और इनमें पार्टी कौन कौन सी शामिल थी, इसमें कांग्रेस, सपा और बीएसपी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। आरोप था। अब देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी डीएमके, आम आदमी पार्टी और टीएमसी वीवीपैट की मांग करते हैं ईवीएम पर सवाल उठाते हुए। 2015 दिल्ली का चुनाव होता है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ईवीएम से पारदर्शिता की मांग करते हैं। और उसके बाद 2017 का यूपी चुनाव, जिसमें सपा और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, यानी कि ईवीएम को हैक करने जैसा सवाल लेते हैं। अब देखिए, 2025 के बिहार चुनाव में भी, अगर हम कहें कट टू आज के इस चुनाव में भी, आरजेडी और कांग्रेस ईवीएम और वोट चोरी जैसे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, आज बीजेपी के मुख्यालय से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर जश्न का माहौल था, और 16 नवंबर का दिन फाइनल किया गया है, जब बिहार के हर जिले में बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर जश्न मनाया जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।